क्वेश्चन भी है आपके लिए। पुराने नियम के अनुसार सबसे नम्र स्वभाव का कौन सा व्यक्ति था? आदम से लेकर मलाकी तक पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक सबसे नम्र स्वभाव का मनुष्य कौन था? है यूसुफ। सोचिए, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। आज का प्रश्न है, आज के बाइबल स्टडी का। यूसुफ, अय्यूब, कहीं लिखा उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? कहीं लिखा हुआ है, पढ़ाया आपने कि वो पृथ्वी पर सबसे नम्र स्वभाव का था? जितने भी ऑनलाइन है वो भी आप अपना टाइपिंग कर सकते हैं कि पूरे पृथ्वी भर में पुराने नियम के अनुसार सबसे नम्र स्वभाव का कौन था? मूसा, मोसेस, यस, हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार सबसे नम्र स्वभाव का अगर किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है तो वो है मूसा। इंग्लिश में उसे मोसेस कहते हैं। हालेलुया। गिनती की किताब उसका 12 अध्याय का 3 पद आप पढ़ सकते हैं। आज की बाइबल स्टडी का ये एक प्रश्न है, इसलिए आप इसको जरूर से याद रखें, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम होगा तो ये प्रश्न जरूर से आपके सामने आएगा। गिनती नंबर, बुक ऑफ नंबर, चैप्टर 12 वर्स 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। क्या लिखा है? मूसा पूरे पृथ्वी भर के लोगों में सबसे नम्र स्वभाव का था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मूसा गुस्से वाला नहीं था, लड़ाकू नहीं था, ऐसा नहीं है। अगर आप उसका जीवन देखेंगे, फिरौन के पास जब वो रहता था या मिस्र देश में था तो उसको ज्ञान था, अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञान था, योद्धा के समान था, लड़ाई भी कर सकता था। उसने एक सैनिक को मार भी दिया था, खत्म कर दिया था। पर जब वो यीशु या परमेश्वर के संपर्क में आया, बाइबल में लिखा है उसका जीवन पूरा बदल गया। हालेलुया, पूरा जीवन बदल गया। और इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने इस मूसा को ही इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात, मूसा परमेश्वर के लोगों को निकालने के लिए मिस्र देश में गया, वहां से निकाल कर लेकर आया। और जब 40 सालों की यात्रा के अंदर इजरायली लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ में कोई भी पाप किया, बुराई की, तो मूसा ही उनके बीच में आकर घुटने टेक कर उनके बीच में आ गया ताकि वो दंड ना पाए। और हमेशा मूसा एक ही बात को कहता था, प्रभु अगर इनको दंड देना है तो सबसे पहले मुझे। अगर ये मर गए तो प्रभु दूसरे लोग, अन्य जाति लोग हैं जो अन्य जातियों के, वो क्या कहेंगे? इनका परमेश्वर अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए इजराइल लोगों को जंगल में मार दिया। इतना नम्र स्वभाव का व्यक्ति कनान देश में नहीं पहुंच पाया। देखिए, है ना, कनान देश में नहीं पहुंच पाया। परमेश्वर ने बोला तो कनान देश में नहीं जा पाया। उसने मना नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया कि मैं तो इस पूरी पृथ्वी में सबसे नम्र स्वभाव का हूं, मैंने आपके कार्य के लिए पूरा जिंदगी दे दिया, अब मुझे कनान देश क्यों नहीं देखने दे रहे? परमेश्वर बोला नहीं, एक गलती उसको कनान देश में जाने से रोक दे। अजीजों, नम्रताई का स्वभाव ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, पर जहां पर नम्रताई के खिलाफ में घमंड और अहंकार आता है या आज्ञा का उल्लंघन आता है तो इंसान जमीन की ओर आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि मूसा कनान देश में तो नहीं जा पाया, पर
जब यीशु अपने चेलों के साथ पहाड़ के ऊपर गए तो वहां पर जब यीशु का रूपांतर हुआ तो कौन कौन लोग थे जो यीशु के साथ बातचीत करने के लिए आए? चलिए ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक प्रश्न है, लिख लीजिए आप। यीशु जब पहाड़ के ऊपर अपने चेलों के को लेकर वहां पर गया और यीशु का रूपांतर हुआ, स्वर्गीय सामर्थ्य या स्वर्गीय रूप जब चेले लोगों ने देखा, पतरस, यूहन्ना, याकूब वहीं पर थे, तो यीशु के साथ दो व्यक्ति बातचीत करते हुए नजर आए, मूसा और एलिया। हालेलुया, मूसा और एलिया यीशु से बातचीत करते हुए आए। देखिए मूसा कनान देश को नहीं देख पाया, पर परमेश्वर यीशु के जरिए उसे उस कनान देश में नहीं, पवित्र जगह यरूशलेम में लेकर आया। प्रियो, स्वभाव, नम्रता का स्वभाव हमें बुलंदियों पर लेकर जाता है, ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर नम्रता के स्वभाव को लेकर चले और अपने आप को तैयार करें कि प्रभु मेरे अंदर जो घमंड है, जो अहंकार है, जो भी मेरे अंदर में बुरी चीजें, वो यीशु के नाम में निकले और मेरे अंदर मसीह का स्वभाव आ जाए। हालेलुया। जब मसीह का स्वभाव आपके जीवन में आएगा, निश्चय जानिए प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करेगा।